24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। धान खरीदारी के बकाया पैसा का भुगतान करना होगा। फसल बीमा का लाभ देना होगा। फसल बीमा का लाभ देना होगा। प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त खेती का मुआवजा देना होगा। प्राकृतिक आपदा से झारखंड में किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों पर भाजपा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में धनबाद के टुंडी प्रखंड मुख्यालय में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान किसानों से कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सरकार अब तक उन्हें पूरा करने में विफल रही है। धरना कार्यक्रम में किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। प्रखंड अध्यक्ष गोविंद टूडू, जिनके पैर में चोट है, बावजूद इसके धरना में शामिल हुए और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरना के दौरान हाल ही में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। फिलहाल भाजपा ने साफ कर दिया है कि यदि किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज का जो विरोध प्रदर्शन है इसके विषय में बताइएगा। आज टुंडी प्रखंड कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी टुंडी मंडल और दक्षिण टुंडी मंडल के संयुक्त तत्वाधान में राज्य सरकार के किसानों के साथ किए गए वादा खिलाफी के विरोध में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना में हम लोगों ने 14 सूत्री ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विशाल पांडे जी को सौंपा और उनसे अनुरोध किया कि हमारी मांगे आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल के पास जाए और उस मेमोरेंडम में जो भी मांग को आप पूरा कर सकते हैं आप अपने तरह से उसको पहल करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपको एक बार फिर बुलाएंगे और विभिन्न मुद्दों पर आपसे हम लोग बात करेंगे। हम लोग आज इसलिए बैठे हैं कि किसानों के साथ राज्य सरकार ने वादा खिलाफी किया है और वो वादा खिलाफी किस तरह से किया है कि आपने घोषणा किया था चुनाव के समय, घोषणा पत्र में आपने डाला था कि हम 3200 रुपया किसानों को धान क्रय का पैसा देंगे, लेकिन ये 3200 रुपया क्या देगी? ये सरकार जो 182 रुपया दे रही थी उसको घटा के 50 रुपया कर दिया। बाकी के पैसे जो 2400 रुपये जो है वो केंद्र सरकार पैसा दे रही है और ये सरकार, इस सरकार ने सभी किसानों का पैसा भुगतान नहीं किया। वो पैसा केंद्र सरकार को लौट गया और ये सरकार ने घोषणा ऐसा पहली बार सुने कि बोला गया कि आप जो धान दिए हैं वापस ले जाओ और धान वापस चला गया। वाह रे सरकार! तो यही बोलने के लिए हम लोग आए हैं कि किसानों के साथ जो आप छल कर रहे हैं, झारखंड के किसान चुप नहीं बैठेंगे। ये कृषि प्रधान राज्य है। इस कृषि प्रधान राज्य में आप किसान की अनदेखी करेंगे तो आप सत्ता में नहीं बैठ सकते, आपको उखाड़ के फेंकेंगे। अभी सड़क से हम लोग सदन तक इन मुद्दों को उठाएंगे। इस सरकार ने घोषणा किया कि जो प्राकृतिक आपदा से जो फसल नुकसान होगा हम उसको मुआवजा देंगे। सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने घोषणा किया यदि प्राकृतिक आपदा से कुछ होता है तो हम फसल बीमा योजना लागू करेंगे। सरकार ने वो भी नहीं दिया। सरकार ने बोला कि 200 मतलब रुपया, 200 रुपया हम जो है 200 रुपया लिखा है, 200 यूनिट बिजली हम किसानों को इस कृषि कार्यों के लिए फ्री में उपलब्ध कराएंगे। किसान वो भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। इस सरकार ने यहाँ पर जो बोल कर भी ये नहीं बनाया इस कोल्ड स्टोरेज सेंटर। यदि कोल्ड स्टोरेज बनता तो यहाँ के किसान का टमाटर, बैगन, आलू, प्याज, गेहूं, धान सब औने पौने नहीं बिकता और खेतों में नहीं सूखता। तो इस सरकार के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज धरना यहाँ पर दिए हैं। इस धरने में की अध्यक्षता हमारे श्री गोविंद टूडू जी अध्यक्ष वो किए, संचालन विकास चंद्रा जी दक्षिण उन्होंने किया और मुख्य रूप से धरना में हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी रहे श्री राजेश चौधरी जी जो पूर्व में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे,
गुरु जिला उपाध्यक्ष थे और अभी इसमें वक्ता के रूप में यहाँ पर आए थे, वो उपस्थित रहे, उनका भी मार्गदर्शन मिला। और संजीव मिश्रा जी जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य धरना में बैठे और समस्त मंडल के पदाधिकारी, किसान भाई सब यहाँ पर आए और धरना को सफल किया। धन्यवाद। सरकार को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हेमंत सोरेन सरकार ने जो किसानों से वायदा किया था कि हम किसानों की स्थिति को सुधारेंगे, इन वो किसानों की स्थिति को सुधारेंगे क्या? किसानों को इस दयनीय स्थिति पर ले आए हैं कि आज किसान पैसे के लिए मोहताज हो रहा है। वो अपना उपज टैक्स में बेचे हैं लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। रघुवर दास जी की सरकार ने किसानों को बोनस के रूप में 182 रुपया दिया था। आप उसमें प्रत्येक साल कटौती करते करते आज 182 की आप सिर्फ 82 भी नहीं दे पा रहे हैं। जो बेमौसम बरसात हुआ, ओलावृष्टि हुआ, फसल का नुकसान हुआ, उसका आप आपदा विभाग से क्षतिपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री किसान योजना था कि 5,000 रुपया रघुवर दास जी की सरकार ने 5 एकड़ तक 25,000 रुपया देना था, वो भी आपने बंद कर दिया। डीजल और पेट्रोल में जो सब्सिडी देना था, अब 1 लीटर डीजल पेट्रोल की सब्सिडी नहीं दे पाई। तो किसानों को छलने का काम जो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेगा। और हेमंत सोरेन सरकार को जिस तरह से बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ कर फेंका है, हेमंत सोरेन सरकार वही पुनरावृत्ति होगी और झारखंड को इस कुशासन व्यवस्था से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने बीड़ा उठाया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 24।